नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 2 जिस भी बच्चे का केमिस्ट्री सब्सिडरी है, बीएससी पार्ट 2 जिस भी बच्चों का केमिस्ट्री सब्सिडरी है उनके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं बच्चे, उसका ये अगला वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम आपको प्रीवियस ईयर 2020 का सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में पूरा अपलोड कर दिए हैं बच्चे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एक बात तो तय है, मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे उसी वीडियो से आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी वीडियो से आएंगे। यदि उस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख ले, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यदि मेमोराइज है तो 75% से एबव आप इस एग्जाम में बना के आएंगे। 2021 के एग्जाम में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन तो बाहर से आएंगे बच्चे, कुछ क्वेश्चन जो नया आएगा पूरे के पूरे क्वेश्चन एज इट इज़ वही डाल देंगे, तो फिर एग्जाम लेने का इस बार मतलब क्या रहा बच्चे। तो कुछ जो नया क्वेश्चन आएगा, तो नया क्वेश्चन के लिए बच्चे जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, ओके, जिसमें हम आपको इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसके बाद जो आएगा उसमें कुछ इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री भी लेंगे। ओके, तो सभी भी पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है बच्चे, आप पूरा जाके देख ले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं कुछ और, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे। एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के बाद भी हम आपको नोटिफाइड करते रहेंगे, कहीं से कुछ क्वेश्चन अवेलेबल होता है तो वो भी बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे बच्चे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई पर्सनल मैसेज हो तो वहाँ मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम यहाँ शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बीएससी पार्ट 2 वाले बच्चों के लिए है, जो आपके बीएससी में तो काम करेगा ही करेगा। और यदि आप एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होगा, और जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है बच्चे, उसका अगर एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा वहाँ ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आइए शुरू करते हैं काम भगवान का नाम लेके। आइए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे, यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। हम पूरा एक चैप्टर भी है जो कार्बोहाइड्रेट का, वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन अल्डिहाइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो हाइड्रोजन एटम, किसके कारण? हाइड्रोजन एटम के कारण जो एल्डिहाइड का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है। सेकेंड है, विच कैन रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन को कौन रिड्यूस कर सकता है? तो फॉर्मल्डिहाइड। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, थर्ड नंबर, विच एसिड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। कौन सा एसिड है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है? तो फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाएंगे। एज जो यहाँ है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर है, CH3MgX H2O CH3OH क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है। इन दिस रिएक्शन ए क्या है बच्चे? तो यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ए जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उससे जो प्रोडक्ट बना, अगर उसको हम वाटर से मतलब रिएक्शन कराएं तो बनता है एसिडिक एसिड, मतलब वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। 5 नंबर, विच अल्कोहल इज टर्सरी अल्कोहल। आप बताइए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ये तो पहचानना आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें से टर्सरी अल्कोहल कौन है? तो डी ऑप्शन सही है। देखिए बच्चे, ये जो अल्कोहल जहाँ अटैच रहता है उस कार्बन को देखें तो ये इस कार्बन पे अटैच है, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो टर्सरी। ओके, तो यही है टर्सरी अल्कोहल। जैसे अगर इस अल्कोहल का बात करें, ऑप्शन नंबर बी का, ये कौन सा है बच्चे? ये है सेकेंडरी। देखिए 2 डिग्री, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, वो 2 डिग्री अल्कोहल, और डी ऑप्शन वाला टर्सरी अल्कोहल। 6 नंबर, विच शोज कैनिजारो रिएक्शन। इसमें से कौन है जो कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा? अब बताइए, कैनिजारो रिएक्शन आपने कभी न कभी पढ़ा होगा। कैनिजारो, कैनी मतलब ही होता है नहीं, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिस भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वही कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। जैसे यहाँ पर SCHO, बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। 7th नंबर, 7 देखते हैं बच्चे, सॉरी एक मिनट, 7 देखते हैं। 7th नंबर देखते हैं, विच कैन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में कौन जाएगा? तो CH3CHO एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकता है। 8th नंबर,
हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इथाइल ब्रोमाइड का हाइड्रोलाइसिस किसका एग्जाम्पल है? तो SN2 रिएक्शन। किसका? SN2। SN1 SN2 तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। यदि आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको अच्छे से SN1 SN2 रिएक्शन बताएंगे। 9th नंबर, इन विच इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड एज एन इंटरमीडिएट। करा है किस इलेक्ट्रोफिलिक ESR रिएक्शन में आपको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा इंटरमीडिएट के तौर पे? तो वो है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। किस में? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। 10th नंबर है, कार्बोनियम आयन इज जनरेटेड इन द केस ऑफ। कार्बोनियम आयन कहाँ जनरेट होगा? SN1 रिएक्शन में कार्बोनियम आयन जनरेट होता है। और क्वेश्चन देखते हैं 11th देखिए, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड कीटोन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड कीटोन को आप किस रिएक्शन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, VVI इसको कर ले। और जो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बार बार सभी जगह आपको ये क्वेश्चन आपको नीट में भी मिल सकता है, ग्रेजुएशन में किसी भी पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में भी मिलेगा, आपको हेल्प करेगा। और MSc इंट्रेंस एग्जाम में भी एक बार पूछा हुआ था। हमारे पास बच्चे कई सारे बच्चों से संपर्क रहता है, सभी का क्वेश्चन हम देखते ही रहते हैं। हमारा काम ही इतना है, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछता है, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमें बहुत चीज़ याद रहता है बच्चे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको MSc इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा हुआ था, इसलिए हम कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको लिख लेना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड और कीटोन को आप किस रिएक्शन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो अमोनिया से। किससे? अमोनिया से। 12th नंबर, विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? तो एसिडोलेज। एसिडोलेज जो है फॉर्मिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले भी हम लोग देखे थे। 13th नंबर, रिएक्शन ऑफ HCN ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। HCN का कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन क्या कहलाता है? तो NS न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डी ऑप्शन सही है। 14th नंबर देखें, रिएक्शन ऑफ HBr ऑन इथाइलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। HBr का इथाइलिन के साथ रिएक्शन क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो आप अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है बच्चे। 15 नंबर, द टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में टोटल एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन कितना है बच्चे? तो 4 होता है। कितना? 4 कायरल कार्बन होता है। एसिमेट्रिक कार्बन को ही कायरल कार्बन भी कहते हैं। 16 नंबर, द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर शोन बाय टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड के द्वारा कितना टोटल ऑप्टिकल आइसोमर शो किया जाता है? तो 2। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 17 नंबर, ग्लूकोज फॉर्म्स ओसाजोन विथ फिनाइल हाइड्राजिन। ग्लूकोज ओसाजोन फॉर्म करता है फिनाइल हाइड्राजिन के साथ। इन विच नंबर ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन मॉलिक्यूल यूज्ड इज। जिसमें फिनाइल हाइड्राजिन का कितना नंबर यूज हो जाता है बच्चे? कितना मॉलिक्यूल? तो 3 मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए सही है। 18th नंबर देखें, ग्लूकोज फॉर्म्स पेंटाएसिटेट ऑन एसिटाइलेशन। सभी कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज पढ़ते बच्चे, ग्लूकोज का रिएक्शन है साइनाइड के साथ, जिसमें साइनाहाइड्रिन बनता है, ओसाजोन बनता है, पेंटाएसिटेट बनता है, वो सब रिएक्शन है। ग्लूकोज फॉर्म पेंटाएसिटेट ऑन एसिटाइलेशन। दिस प्रूव डैट ग्लूकोज हैज, ये क्या प्रूव करता है? ग्लूकोज हैज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये बताता है, जो पेंटाएसिटेट है वो क्या बताता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ओके बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है। 19th नंबर, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। कीटोइनोल टोटोमेरिज्म कौन शो करता है? तो इथाइल एसिटोएसिटिक एस्टर। कीटोइनोल टोटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय इथाइल एसिटोएसिटिक एस्टर। 20 नंबर देखते हैं, विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन फ्रक्टोज फॉर्म्स। फ्रक्टोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ क्या बनाता है? तो मोनोऑक्साइम। क्या बनाता है बच्चे? मोनोऑक्साइम। बी ऑप्शन सही है। 21st, एल्डोपेंटोजेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेक्सेजेज। एल्डोपेंटोज को आप एल्डोहेक्सोज बनाएंगे कैसे? तो किलानी सिंथेसिस। कौन सा रिएक्शन बचे? किलानी सिंथेसिस के थ्रू। 22 क्या है? हकल्स रूल इज। हकल्स रूल क्या है? तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही हकल्स रूल कहते हैं। एरोमेटिसिटी जब आप पढ़ते हैं एरोमेटिक कार्बन, तो कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है बच्चे, वही हैकल्स रूल से ही देखते हैं। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो फॉलो करता है वो हकल्स रूल को फॉलो करता है, वो एरोमेटिक कार्बन होगा। 23, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एडिनियम अटैचेस टू द कार्बन एटम which contains the lesser number of hydrogen atom. This rule belongs to।
ये रूल्स किसे बिलोंग करता है तो मार्कोनीज रूफ, किसे मार्कोनी, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी पढ़े होंगे, तो यहाँ है मार्कोनीज। 24 नंबर देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरिनेशन ऑफ इथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सनलाइट के प्रेजेंस में इथेन का क्लोरिनेशन किसका एग्जाम्पल बच्चे, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन FRSR, किसका बच्चे, FRSR, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको देख के जाना चाहिए। कुछ और है, देख ले बच्चे, एक साथ देख लें। ऑर्गेनिक इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं आएगा। 25 नंबर देखिए, व्हेन सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विथ सोडा लाइम, जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है, देन विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कौन सा प्रोडक्ट बनता है तो बेंजीन, कौन सा बनता है बेंजीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या कहते हैं बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्वेश्चन आता है, विल्किंसन रिएजेंट से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। 27 बेंजीन चिफली सोज, बेंजीन चिफली क्या सोज करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। 28 देखते हैं, मेलोनिक एस्टर फॉर्म्स बारबोरिचोरिक एसिड विथ, मेलोनिक एस्टर बारबोरिचोरिक एसिड बनाता है किसके साथ रिएक्शन करके तो यूरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, ये आप 2020 के पेपर में भी आपको मिला होगा, 2020 के पेपर में मिला होगा। साथ ही साथ ये नीट में भी पूछा गया था बच्चे, और MSc एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। कुछ जो क्वेश्चन है जो हम बार बार कहते हैं कि यहाँ वहाँ सब जगह पूछा गया, वो सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और प्रत्येक साल बच्चे पूछे ही जाते ही हैं कहीं न कहीं एग्जाम में। तो उन सब क्वेश्चन को आपको प्लीज़ देख के जाना ही चाहिए। जो जो VBI हम लगाए हुए हैं, आप एक नोट्स बना लें, उसमें VBI क्वेश्चन को तो आपको डेली 1 बार से 2 बार देखना है। यदि आप अच्छे से आगे पढ़ना चाहते हैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, तो आपको इन सब क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ बच्चे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इज प्रेजेंट इन, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है तो इथाइल एसिटो एसिटिक ईस्टर, ऑप्शन ए सही है। 30 है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना है तो 49.8 किलो कैलोरी मोल, यूनिट याद रखें किलो कैलोरी है ना कि किलो जूल है। 31 बेंजीन विथ अल्कलाइन KMnO4 गिव्स, बेंजीन विथ अल्कोहलिक KMnO4 क्या देता है तो मैलाइक एनहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट ग्लूकोज इज, ग्लूकोज क्या है बच्चे, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पोलोसेक्राइड पढ़े होंगे आप अच्छे से, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। 33 इन पीरियोडिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टोटल नंबर ऑफ पीरियोडिक मॉलिक्यूल यूज्ड इज, कह रहा पीरियोडिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ पीरियोडिक मॉलिक्यूल कितना यूज होता है तो 5, डी ऑप्शन सही है। 34 ग्लूकोज विथ Br2H2O इज कन्वर्टेड इनटू, ग्लूकोज के साथ ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा हेक्सानोइक एसिड, सॉरी फ्रक्टोज, ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ क्या देता है फ्रक्टोज, ऑप्शन ए सही है। 35 देखें, ऑल्दो ग्लूकोज हैज़ एन एल्डिहाइड ग्रुप बट इट डज नॉट शो द रिएक्शन विथ, ग्लूकोज के पास भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है लेकिन कौन सा रिएक्शन शो नहीं करता है ग्लूकोज, चिफ रिएजेंट रिएक्शन, चिफ रिएजेंट के साथ ग्लूकोज रिएक्शन शो नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं 36 ग्लूकोज डज नॉट शो द रिएक्शन ऑफ विथ अमोनिया बिकॉज इट हैज़, ग्लूकोज अमोनिया के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते क्योंकि एक रिंग स्ट्रक्चर है और ऑक्सीजन इसमें फ्री नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर भी शो करता है जिसका अमोनिया फ्री, ऑक्सीजन फ्री नहीं होता, इसलिए अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता है। 37 लास्ट बट नॉट द लिस्ट बच्चे, व्हाट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, विच डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन को कौन रिड्यूस नहीं कर सकता है तो फ्रक्टोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, फ्रक्टोज कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था कि कौन रिड्यूसिंग शुगर है कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बच्चे, तो ध्यान रखिए एक ट्रिक है सूत्रमाला, ट्रिक है सूत्रमाला, जिसमें सुक्रोज ट्रिहेलोज, सुक्रोज और जो ट्रिहेलोज है बच्चे ये नॉन रिड्यूसिंग, सुक्रोज ट्रिहेलोज नॉन रिड्यूसिंग है और माल्टोज और लैक्टोज क्या है रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से BSc पार्ट 2 वाले स्टूडेंट के लिए, और यदि MSc एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस दोनों के लिए आप अच्छे से देख के जाएँ बच्चे, जो क्वेश्चन आना होगा इसी से आएगा। ठीक, आपको प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, और अभी भी बहुत सारे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, देख लेते हैं और निकल जाते हैं। प्लीज़, हम पढ़ाने का काम करते हैं और मुफ्त में पढ़ाने का काम करते हैं बच्चे, अपने यहाँ है ही मुफ्त में चीज़ें, कोई भी मुफ्त चीज़ें की कदर नहीं होती है,
लेकिन बच्चे यदि मुफ्त की चीज़ों का आप कदर करना सीख जाएंगे तो ज़िंदगी में आप कभी भी क्या कहते हैं हमेशा अच्छे मुकाम पर ही पहुंचेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चे, इस लिहाज से भी कि आप भी कभी यूट्यूब पर आएंगे तो आप भी सोचिएगा कि आपका भी सन चैनल को सब्सक्राइब कर दे आपके बोलने पर। अगर आप देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है बच्चे, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत हम कर रहे हैं तो थोड़ा आपको भी हमारी मदद करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। कोई इशू हो तो फिर कमेंट पे अपना ज़रूर फीडबैक दें। धन्यवाद।